हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को लैंग्वेज एंड पावर के बारे में बताऊंगी। भाषा और शक्ति। लैंग्वेज एंड पावर सिग्निफाइज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज यूज एंड unequal relations of power. It helps to understand the importance of language in the production, maintenance, and change of social relations through power. It helps to understand how people use language to dominate others. भाषा और शक्ति। भाषा के उपयोग और शक्ति के जो संबंध है, भाषा और शक्ति के बीच जो संबंध है, वो ये अंतर संबंध दोनों का इंटर रिलेशन के बीच का प्रतीक है और यह भाषा के महत्व को समझने में हेल्प करता है, मदद करता है और शक्ति के माध्यम से सामाजिक संबंधों को बदलने में मदद करता है। भाषा शक्ति के माध्यम से जो सामाजिक संबंध है उसको बदलने में ये मदद करता है और यह समझने में यह मदद करता है कि लोग दूसरों पर हावी होने के लिए भाषा का उपयोग कैसे करते हैं, है ना। हम एक दूसरे पर हावी होने के लिए भाषा को किस तरह से उपयोग करते हैं। पावर इज डिफाइंड बाय फेयर 2001। इन्होंने क्या डिफाइन किया है पावर को? कंट्रोलिंग एंड constraining the contributions of non-powerful participants. फेयरक्लो 2001 के द्वारा शक्ति के बारे में क्या कहा गया है? ये शक्ति को गैर शक्तिशाली प्रतिभागियों के योगदान को नियंत्रित करने और निर्माण करने के रूप में परिभाषित किया है। और भाषा की शक्ति का आकलन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। भाषा क्या बोलते हैं, भाषा की जो शक्ति है उसको हम कैसे, उसका आकलन कैसे कर सकते हैं? पावर ऑफ द लैंग्वेज इज असेस्ड विथ रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग। इन बातों से हम कर सकते हैं। सबसे पहले है कंटेंट्स। नंबर 1 इज कंटेंट्स। व्हाट इज सेड और डन, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस टू कम्युनिकेटिव रिसोर्सेस। अंतर्वस्तु, क्या कहा या किया जाता है। इसका उदाहरण है इसका पहुंच, संचार के संसाधनों के लिए, है ना। पहुंचने के लिए क्या कहा या किया जा सकता है। जैसे हम आपको कुछ समझाने के लिए भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से किया जा रहा है, संचारित इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट है रिलेशंस, संबंध। सोशल रिलेशंस ऑफ पीपल इन डिस्कोर्स। लोगों के सामाजिक संबंध और बातचीत या प्रवचन। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पोजीशंस ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल इन मेडिटेटेड डिस्कोर्स, विषय दूसरे की विषय स्थिति। उदाहरण के लिए मध्यस्थता, बातचीत में या प्रवचन में, है ना। एक दूसरे से बातचीत में जो मध्यस्थता होती है। नेक्स्ट लैंग्वेज फॉर्म। व्हाट चैनल, डायलेक्ट, रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इज और कैन बी यूज्ड। भाषा रूप, किस चैनल के द्वारा, है ना, जरिया के द्वारा बोली या रजिस्टर किया। जैसे औपचारिकता का
जो स्तर है, जो लेवल है औपचारिकता का उपयोग किया जा सकता है। Social level power is related to money, including government, influence, national, political and status. Power refers to the ability of an entity, for example company, individual, social group, etc., to make change or conversely to maintain things as they are. In discussing the power of language, we need to consider two distinct use of language, and they are भाषा स्तर की शक्ति का संबंध धन, सरकारी को लेकर या अफेक्ट प्रभाव, राष्ट्रीय, राजनीतिक और स्थिति से है। शक्ति एक इकाई, जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं कंपनी, व्यक्ति, सामाजिक समूह एक्सेट्रा की दक्षता को बदलने के लिए या इसके विपरीत चीज़ों को बनाए रखने के लिए संदर्भित करती है। और भाषा की शक्ति पर जब हम चर्चा करते हैं तो उस समय हमें भाषा के लक्ष्य, दो प्रकार के अलग अलग उपयोग पर विचार करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये उपयोग है नंबर 1, लैंग्वेज एज पब्लिक डिस्कोर्स। द लैंग्वेज यूज्ड इन द पब्लिक print media, television and radio, and now on the internet. सार्वजनिक बातचीत के रूप में भाषा, भाषा जो कि सार्वजनिक क्या है सब लोग देखेंगे, जैसे प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, और अब क्या हो रहा है, भाषा का इस्तेमाल किस में हो रहा है, इंटरनेट में भी हो रहा है। इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारे नॉलेज को गेन करते हैं भाषा के द्वारा। दूसरा है नंबर 2 इज लैंग्वेज एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पारस्परिक संचार के रूप में भाषा। द लैंग्वेज यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स व्हेन दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर individuals, for example friends talking among themselves, a doctor and patient discussing about a disease, interaction between a teacher and the students. लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा, जो हम उपयोग करते हैं वो भाषा है ना, अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं। दो दोस्त बात कर रहे हैं वो अलग तरह से उपयोग करते हैं। पेशेंट और मरीज और डॉक्टर के बीच जो बात होती है वो दवा से रिलेटेड होती है या डिजीज़ से रिलेटेड होती है। और शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट के बीच बातचीत होती है। तो ये अलग अलग तरह की बातचीत है जो अलग अलग लोगों के द्वारा की जाती है। There are two main types of power which are enforced through language. दो मुख्य प्रकार की शक्तियां हैं जो भाषा के माध्यम से लागू होती है, जिसमें नंबर 1 है इंस्ट्रूमेंटल पावर, वाद्य शक्ति। द पावर टू एक्चुअली डू समथिंग टू समवन और मेक देम डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल लॉ, एजुकेशन, मेडिसिन। वास्तव में किसी को कुछ करने या उन्हें कुछ कराने की शक्ति। उदाहरण के लिए कानून, शिक्षा या चिकित्सा। नंबर 2 प्रभावशाली शक्ति, इन्फ्लुएंस पावर। द पावर टू परसुएड एंड इन्फ्लुएंस
For example, politics, media, and advertising. Many of the most powerful people in the world have risen to that level because of the manipulation of language. प्रभावशाली शक्ति में बात कर रहे हैं, राजी करने और प्रभावित करने की शक्ति, है ना। हम अपनी बात के द्वारा किसी को राजी कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, राजनीति है, मीडिया है या विज्ञापन है। तो ये सब कैसे, विज्ञापन, किसी भी चीज़ का अगर विज्ञापन होता है तो लैंग्वेज के द्वारा उसको प्रभावित करता है ना। इस तरह से उसको विज्ञापन दिया जाता है कि हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके पीछे भागते हैं। उस या क्रीम हो या पाउडर है या कुछ टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, इसको भाषा के द्वारा इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है इसका विज्ञापन कि हम उस चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। मीडिया उसको किस तरह से, किसी भी बात को किस तरह से प्रचार करता है भाषा के द्वारा। राजनीति किस तरह से भाषा को के द्वारा किसी भी बात को वो रखते हैं ताकि हम उसके पीछे भागने लगते हैं, हम उस पार्टी के पीछे, उस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागने लगते हैं, है ना, उनके बोलने का, प्रस्तुत करने का ढंग के द्वारा, भाषा के द्वारा। और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग जो हैं वो भाषा के कारण ही आज बहुत ऊंचे स्तर में पहुंच गए हैं। During conversation, the language has the conversational dominance through its interruption and comparatively lengthy utterances. The power of language cannot be reduced to the working of language alone. The power of language transmits culture. It is the potent instrument of control. It is found at the center of cultural, political and economic struggle. It is the power of language that influences through, without which no work moves forward. Therefore, exercise of language power is essential for successful achievements. It may be noted that the concept of power is distasteful to many people, distasteful to many people. It might rather separate people rather than bring them near. In fact, power is morally and ethically natural when it comes to social interactions. Power is psychological and goes with the head and mind. बातचीत के दौरान भाषा को अपने रुकावट और तुलनात्मक रूप से लंबे उच्चारणों के माध्यम से संवादी प्रस्तुत रखना पड़ता है ना। उच्चारण करके बातचीत करके उसको प्रस्तुत किया जाता है, भाषा को बोला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और भाषा की शक्ति जो है, पावर ऑफ लैंग्वेज, केवल भाषा के काम करने के लिए कम नहीं किया जा सकता है ना। भाषा की जो शक्ति है सिर्फ भाषा के काम करने के लिए उसको कम नहीं किया जा सकता। और भाषा की शक्ति जो है वो संस्कृति को प्रसारित करती है, किसी भी कल्चर को प्रसारित करती है। कौन? भाषा। पावर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की शक्ति। और यह कंट्रोल भी करती है, नियंत्रित भी करती है। ये नियंत्रण का शक्तिशाली साधन है और यह सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष केंद्र में भी पाया जाता है। जो भी संघर्ष है सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाषा की शक्ति के द्वारा। और भाषा की शक्ति की प्रभावी, भाषा की शक्ति जो है वो बहुत प्रभावी है और इसके बिना इसके कोई कार्य आगे नहीं किया जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। भाषा की शक्ति के बिना कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए सफल उपलब्धि के लिए, अचीवमेंट के लिए भाषा शक्ति का प्रयोग आवश्यक है ना। सफल उपलब्धि के लिए जो भाषा की शक्ति है, भाषा का जो पावर है, उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है।
और यह ध्यान देने के लिए भी ये बात है कि शक्ति की अवधारणा जो है कई लोगों के लिए अरुचिकर है ना, इंटरेस्टिंग नहीं है। शक्ति की जो पावर जो है वो सभी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। यह जो है भाषा की शक्ति लोगों को पास लाने के बजाय क्या करती है, अलग भी कर सकता है ना। हम अपनी बात से, अपनी भाषा से लोगों को पास भी ला सकते हैं और उसको दूर भी कर सकते हैं, है ना। वास्तव में शक्ति जो है वो नैतिक रूप से स्वाभाविक है। पावर जो है वो मॉरली जो है वो स्वाभाविक है ना। जब सामाजिक संघर्ष की बात आती है, सामाजिक संघर्ष की जब बात आती है तो शक्ति क्या हो जाती है, मनोवैज्ञानिक हो जाती है ना। समाज की बात आती है जब, तो शक्ति जो है वो मनोवैज्ञानिक हो जाती है, साइकोलॉजिकल हो जाती है एंड गोज विद द हेड एंड माइंड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।